अस्सलाम वालेकुम। क्या आपको पता है कि 27 अप्रैल 1983 को एक नोटिफिकेशन आया कि जिसके मुताबिक जो है वो चौकीदारा सिस्टम मुतारिफ़ करवाया गया और कहा गया कि हर गांव में अब एक चौकीदार होगा कि जो हर किस्म के जराइम की रोकथाम के लिए जो है वो काम करेगा और जुर्म होने से पहले एहतियाती तदाबीर और सेफ्टी प्रिकॉशंस अपनाएगा। ऐसे प्रोसीजर अडाप्ट करेगा कि जराइम की रोकथाम हो, उससे हट के अगर कोई बीमार हो जाता है या किसी किस्म की कोई एमरजेंसी नाफज होती है तो चौकीदार का काम है कि मुतलका पुलिस स्टेशन में या मुतलका डिपार्टमेंट में जो है वो इतलाक़ करे। लेकिन उसका इतलाक़ आज तक उस हिसाब से नहीं हुआ जिस हिसाब से ये नोटिफिकेशन आया था। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक वो जो चौकीदार होगा वो सरकारी तौर पे होगा। उस चौकीदार के अंडर 50-100 घर लाजमी होंगे। उन घरों से जो नोटिफिकेशन आया था 1983 में फ़ी घर 2 रुपये जो है वो उस चौकीदार को दिए जाएंगे। हर चौकीदार के अंडर जैसे कि मैंने पहले बताया कि 50-100 घर होंगे, तो फ़ी घर अगर 2 रुपये हों तो जितना भी उसका सम बनता है, जितनी भी जमा करने के बाद रकम बनती है उसको दी जाएगी एज अ सैलरी। लेकिन आज तक उस नोटिफिकेशन पे उस हिसाब से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई और लोगों को इतना पता भी नहीं है और इसकी वैकेंसीज़ भी उस हिसाब से नहीं आई। अब जो चौकीदार के अंडर काम आते हैं वो भी इस नोटिफिकेशन के अंदर सारे सारे बयान किए गए। हर किस्म की जराइम की रोकथाम करना और इसमें जराइम की सारी तफसील भी दी हुई है कि कौन कौन से जराइम जो है वो चौकीदार लाजमी रोकेगा। और जो हीनियस किस्म के ऑफेंसेस होते हैं, आपको पता है कि वो तो चौकीदार एक अकेले आदमी का काम नहीं होता, लेकिन जैसे उसको इत्तला मिलेगी उसका ये काम है कि वो जो विलेज का हेडमैन होगा, काउंसलर होगा, उनकी मदद से जो है वो मतलब पुलिस स्टेशन में इत्तला करेगा। अब आज की ये जो वीडियो है ये बनाने का मकसद क्या है कि अब एक और नोटिफिकेशन आया है उसी पहले नोटिफिकेशन को इंडोर्स करने के लिए। लेकिन इस नोटिफिकेशन में क्या क्या आ गया है वो मैं आपको जो है वो बताता हूँ। ये नोटिफिकेशन जो है वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब लैंड रेवेन्यू ब्रांच जो है वो उसने जारी किया है और इसकी जो डेट है अब ग़ालिबन 11 मई 2025 लिखी हुई है। मैं आपको ये नोटिफिकेशन अयाम भी कर दूंगा वीडियो पे। टू ऑल द डिप्टी कमिश्नर्स डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स पंजाब, किसको अरसाल किया गया? सारे जितने भी डीसीज़ हैं उनको। सब्जेक्ट क्या है? चौकीदारा सिस्टम। ठीक है, प्लीज़ रेफर टू द अबव सब्जेक्ट। आई एम डायरेक्टेड टू इन्फॉर्म दैट द सब्जेक्ट मैटर फॉर कंसिडरेशन वाज प्लेस्ड बिफोर द फुल बोर्डिंग मीटिंग 2025 हेल्ड ऑन 21/2/2025 headed by senior member Board of Revenue Punjab. After detailed deliberations, the full board decided to issue the following instruction for their compliance in letter and spirit to your offices. जो चीज़ें तय की गई हैं वो नीचे बयान कर दी गई हैं। क्या? दो चीज़ें इंतहाई अहम चौकीदार सिस्टम के हवाले से बयान की गई हैं कि टाइमली पेमेंट ऑफ सैलरीज टू दी विलेज चौकीदार्स बाई कलेक्टिंग मंथली लोकल रेट ऑफ ₹50 पर हाउस शॉप विल बी इंश्योर्ड। कि जो चौकीदार सिस्टम पहले जो है मुतारफ़ कराया गया था उसमें जितने नोटिफिकेशन बाद में आए, अब आपने क्या करना है कि इंश्योर किया जाए डीसीज़ की जानिब से कि जो चौकीदार गांव में तैनात है उसको पर शॉप और पर घर के हिसाब से, जो कि उसके अंडर 50-100 शॉप्स जो भी आ रही हैं, हर घर हर शॉप से 50 रुपये के हिसाब से उसको चौकीदारा दिया जाए। यकीनी बनाया जाए कि उसको चौकीदारा मिल रहा है या नहीं। और द वैकेंसीज ऑफ विलेज चौकीदार्स विल बी ऑन प्रायोरिटी बेसिस। जो वैकेंसीज़ अभी खाली हैं, वेकेंट हैं, उनको भी जल्द अज जल्द फिल करके हर गांव में चौकीदार लाजमी होना चाहिए। और जो नोटिफिकेशन पहले आया था उसमें तो बहुत ज़्यादा तफसील मैं इंशाल्लाह वो भी बयान कर दूंगा। उसमें ये लिखा हुआ है कि अगर एक गांव में घर ही 20-30 हैं तो उसके एडजस्टेंट या कोई और ऐसा गांव छोटा सा देख के घरों को पूरा करके 50-100 घर पूरे करके एक चौकीदार के हवाले किए जाएँ कि भाई आपके अंडर ये 2 गाँव हैं जिनके अंदर 50-100 घर आते हैं, या आपके अंडर ये एक गांव है कि जिसके अंदर 100 घर आते हैं, या आप 3 चौकीदारों के अंडर ये एक गांव है जिसके अंदर 300 घर हैं। तो ये इस किस्म की वैकेंसी आई थी। मैंने कहा कि आपको बता दूं कि अब हर जो है वो गांव में एक चौकीदार होगा कि जिसका पर्पज़ ये होगा कि जो जराइम है उनकी रोकथाम की जाए और कबल अज़ वक्त ही अगर जुर्म सरज़द अभी होना है और चौकीदार को समझ आ जाती है तो वो कबल अज़ वक्त ही जो है वो मुतल्लिका डिपार्टमेंट को इत्तला कर दे ताकि जराइम की रोकथाम हो सके। ये बहुत ही ज़बरदस्त नोटिफिकेशन आया है। इससे पहले मैंने जो है वो हाई कोर्ट का एक नोटिफिकेशन उस पर एक वीडियो बनाई है कि जिसमें ये कहा गया है कि जितने भी सिविल केसेस हैं उनमें स्टे एप्लीकेशंस को और स्टे की हद तक अपील्स को 15 दिन के अंदर और महीने के अंदर जो है वो डिस्पोज ऑफ किया जाए। आपको पता है कि सिविल केसेस दादे ने स्टार्ट किया, पोते ने ख़त्म किया, ऐसा मशहूर है। और ये भी मशहूर है कि सिविल केसेस, दीवानी केसेस बंदे को दीवाना बना देते हैं। तो ये एक नोटिफिकेशन और वो नोटिफिकेशन जो स्टे एप्लीकेशन के हवाले से है, सिविल केसेस के हवाले से है, बहुत ही ज़बरदस्त
ऐसा इक़दाम है, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। इंशाल्लाह ऐसी वीडियोज़ आपके सामने मैं लेके आता रहूँगा। जितने भी लॉ कानून नए से नए मेरे सामने आते रहते हैं, मैं इंशाल्लाह जहाँ वो पहले भी आपके सामने शेयर करता रहूँ, इंशाल्लाह आगे भी करता रहूँगा। आपने बस ये करना है कि मेरा हौसला बढ़ाने के लिए आपने इसको लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। हो सकता है आपके शेयर करने से ये वीडियो उस तक पहुँच जाए कि जो इस परेशानी से गुजर रहा है। इंशाल्लाह आपके लिए भी आसानियाँ पैदा होंगी। ऐसी वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलेंगे बहुत ही अच्छी और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।